जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय जो सीधे बाबा खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस कलयुग में बाबा श्याम जी ही ऐसे देव हैं जिन्हें मात्र सच्चे मन से याद करने पर ही वे अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। कहते हैं कि जिसने भी पूरे विश्वास के साथ श्याम जी को पुकारा है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। इसी विश्वास के साथ लाखों भक्त रोजाना बाबा को याद करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जो खास तौर से एकादशी के दिन किया जाता है। और यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय बेहद सरल है। इसमें कोई बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सच्चे दिल से बाबा पर विश्वास करना है और श्रद्धा भाव से यह उपाय करना है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार एकादशी के पावन दिन यह उपाय किया जाता है और कैसे यह बाबा की कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, आपका व्यापार फले-फूले, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, तो इस उपाय को जरूर करें। सुनने में भले यह उपाय सरल लगता हो, लेकिन इसमें छिपा हुआ विश्वास और भक्ति ही इसे चमत्कारी बनाते हैं। दोस्तों, जब भी आप बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी पुकार को तुरंत सुन लेते हैं और सही समय आने पर उसे पूरा भी करते हैं। बाबा जानते कि आपको क्या चाहिए और कब देना सबसे जरूरी है। इसीलिए अगर आप भी अपनी रुकी हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हों, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, बाबा मेरी मनोकामना पूरी करो, आप ही मेरा सहारा हो। यह लिखते ही समझ लीजिए कि आपने अपने मन की अर्जी बाबा के चरणों में रख दी है, क्योंकि जब आप अपने हृदय की बात लिखते हैं तो यह अपने आप एक प्रार्थना बन जाती है जो सीधे बाबा तक पहुंचती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई बाबा की इस कृपा का लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर चमत्कारी और भक्ति से जुड़ी वीडियो आपको समय पर मिल सके। आप चाहें तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम और भी ऐसे दिव्य रहस्यों और चमत्कारों को आपके सामने ला सकें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अधिक भक्तिमय कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य और चमत्कारी उपाय जो एकादशी के पावन दिन किया जाता है और जिसके माध्यम से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी बाबा श्याम की कृपा से पूरी हो सकती है। यह उपाय न केवल सरल है, बल्कि इसमें किसी प्रकार का भारी भरकम खर्च नहीं होता। कोई जटिल विधान नहीं होता, बस जरूरी है आपके हृदय की सच्चाई और बाबा श्याम के प्रति अटूट विश्वास। कहा जाता है कि एकादशी का दिन श्याम बाबा के लिए अत्यंत प्रिय होता है और इस दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा और प्रेम से बाबा को याद करता है, तो बाबा उसकी पुकार को तुरंत सुन लेते हैं। इसीलिए आज हम आपको विस्तार से यह उपाय बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन की हर अधूरी मनोकामना को पूरी करवा सकें। 11 यानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना बहुत आवश्यक है। इस दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर आती है, तभी से वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह प्रातःकाल जल्दी उठे और स्नानादि करके स्वयं को पवित्र बनाए।
शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना इस उपाय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने और फिर अपने घर के मंदिर में या जहां भी आपने श्याम बाबा की तस्वीर या प्रतिमा रखी है, वहां पूरे मन से बैठ जाएं। सबसे पहले बाबा की तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक जलाना प्रतीक है उस प्रकाश का जो अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में उजाला भरता है। जब आप दीपक जलाएं, तो मन ही मन प्रार्थना करें कि जैसे यह दीपक जल रहा है, वैसे ही मेरे जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला भर जाए। इसके बाद बाबा को भोग अर्पित करना है। इस उपाय में विशेष रूप से मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। मिश्री का स्वाद मीठा होता है और यह इस बात का प्रतीक है कि जैसे मिश्री जीवन में मिठास भर देती है, वैसे ही बाबा भी हमारे जीवन में मिठास और खुशहाली भर दें। जब आप मिश्री का भोग बाबा को अर्पित करें, तो यह भाव रखें कि मेरे जीवन की हर कड़वाहट बाबा समाप्त कर दें और मेरे घर परिवार में सदैव प्रेम, समृद्धि और आनंद का वातावरण बना रहे। भोग लगाते समय आप धीरे से बाबा से अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है प्रार्थना का। दीपक जलाकर और मिश्री का भोग लगाकर आपको श्याम बाबा के सामने बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से कहनी है। आपको अपने शब्दों में बाबा से कहना है कि हे बाबा, मेरे यह काम बना दो, मेरा व्यापार चला दो, मेरे परिवार की मुश्किलें दूर कर दो, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दो, मुझे नौकरी में सफलता दिला दो, मुझे संतान सुख प्रदान कर दो, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो। जो भी आपकी सबसे प्रिय मनोकामना है, वह पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ बाबा से कहनी है। बाबा श्याम भक्तों के मन की बात बिना कहे ही जान जाते हैं, लेकिन फिर भी जब भक्त अपनी मनोकामना शब्दों में कहता है, तो यह उसकी श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण बन जाता है। आप निश्चिंत होकर अपनी हर समस्या बाबा के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद प्रतिदिन श्याम बाबा का एक मंत्र जपना है। यह मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। जब भी आप इस मंत्र का जप करेंगे, तो आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा और नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। रोजाना इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि समय कम हो, तो 11 बार या 21 बार अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से आपका मन स्थिर होगा, चिंता दूर होगी और आत्मा को गहरी शांति प्राप्त होगी। अब सवाल ये आता है कि यह उपाय करने से मनोकामना कितने दिनों में पूरी होती है? तो इसका उत्तर है कि बाबा श्याम जानते हैं कि भक्त को कब और क्या देना उचित है। कई बार भक्त तुरंत परिणाम देख लेते हैं, तो कई बार थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि आपने यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से किया है, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्याम बाबा कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, वह सही समय पर सही चीज देते हैं। इसलिए धैर्य रखना और बाबा पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। आपको ये उपाय हर एकादशी को करना है। हर 11 के दिन बाबा को दीपक और मिश्री का भोग लगाना है और अपनी मनोकामना बाबा से कहना है। साथ ही प्रतिदिन ओम श्री श्याम देवाय नमः का जप करना है। यह उपाय न केवल आपकी मनोकामना पूरी करेगा, बल्कि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। जब आप नियमित रूप से दीपक जलाएंगे, तो आपके घर से नकारात्मकता समाप्त होगी और जब आप मिश्री का भोग लगाएंगे, तो आपके परिवार के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। इस उपाय से न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि आपके घर का वातावरण भी सुखद और शांतिपूर्ण बनेगा। मान लीजिए कि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। आप परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऐसे समय में जब आप 11 के दिन बाबा के सामने दीपक जलाकर मिश्री का भोग लगाते हैं और मन से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरा व्यापार चला दो, मुझे लाभ दो, मेरे जीवन की कठिनाइयां दूर कर दो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके व्यापार में सुधार होने लगेगा। कोई नया अवसर मिलेगा, कोई नया ग्राहक आएगा या आपके पुराने काम में रुकावटें दूर होंगी। यह सब श्याम बाबा की कृपा से होगा। इसी तरह अगर कोई संतान सुख की चाह रखता है,
तो इस उपाय को श्रद्धा से करने पर बाबा उसकी यह मनोकामना भी पूरी करते हैं। यदि कोई कर्ज के बोझ से दबा है, तो यह उपाय उसे कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन चाहता है, तो इस उपाय के माध्यम से बाबा उसका यह सपना भी साकार कर देते हैं। बाबा श्याम भक्तों की पुकार को बहुत जल्दी सुनते हैं, इसीलिए उन्हें शीघ्रदर्शी देव भी कहा जाता है। वह भक्त की सच्ची आस्था देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसीलिए जब आप 11 के दिन दीपक जलाएं, मिश्री का भोग लगाएं और बाबा से अपनी मनोकामना कहें, तो यह विश्वास रखें कि आपकी बात सीधे बाबा के कानों तक पहुंच रही है। अंत में यही कि इस उपाय को करने में सबसे बड़ा महत्व आपके विश्वास का है। यदि आपने यह उपाय केवल औपचारिकता के तौर पर किया, तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इसे पूरे विश्वास और भक्ति भाव से किया, तो अवश्य ही आपकी सबसे बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। श्याम बाबा आपके दुखों को हर लेंगे, आपके जीवन में खुशियों की बरसात कर देंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार 11 के दिन का यह उपाय अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। दीपक, मिश्री और आपकी प्रार्थना, यही 3 चीजें मिलकर आपकी किस्मत बदल सकती हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना भी बाबा श्याम की कृपा से पूरी होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का यह सरल और चमत्कारी उपाय किस तरह से हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकता है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हमने विस्तार से सुना कि कैसे केवल 11 के दिन सुबह उठकर स्नान कर लेना, फिर अपने घर पर बाबा श्याम की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाना, फिर मिश्री का भोग लगाना और पूरे सच्चे दिल से बाबा को अपनी प्रार्थना कहना, यह सब साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे अपार शक्ति छिपी हुई है, जो हमारे विश्वास और श्रद्धा के सहारे ही कार्य करती है। जब हम अपनी मनोकामना बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं और बार बार अपने हृदय से कहते हैं, बाबा, मेरा काम बना दो, मेरा व्यापार चला दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा परिवार सुखी कर दो, तो बाबा अवश्य सुनते हैं। बाबा केवल हमारी पुकार ही नहीं सुनते, बल्कि वे उस समय को भी भली भांति जानते हैं जब हमारी इच्छा को पूरी करना उचित होगा। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना देर से पूरी हो रही है, परंतु सच तो यह है कि बाबा सही समय का इंतजार करते हैं, ताकि हमें वह फल मिल सके जिसका आनंद और उपयोग हम पूर्ण रूप से कर सकें। दोस्तों, बाबा श्याम का यह मंत्र, ओम श्री श्याम देवाय नमः, जब हम रोज श्रद्धा से जपते हैं, तो हमारे मन का बोझ हल्का होता जाता है, हमारी चिंताएं दूर होती जाती हैं और हमें जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। यह मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि बाबा की शक्ति से भरा हुआ वह आह्वान है जो हमारी आत्मा को सीधा बाबा से जोड़ देता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने समझा कि केवल दीपक जलाना, मिश्री का भोग लगाना और बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करना कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बाबा श्याम के दरबार में सिर झुकाने से और इस उपाय को करने से सब कुछ संभव हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग बाबा श्याम की कृपा से लाभ उठा सकें। अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही चमत्कारी उपाय और भक्तिमयी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी सुंदर और भक्तिपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा।
जिससे बाबा श्याम की महिमा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना एकादशी के दिन किया गया यह अद्भुत उपाय और सुना बाबा श्याम की कृपा का अनुभव। अब आपकी बारी है कि आप इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में बाबा की करुणा का अनुभव करें। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये उपाय कहाँ से कर रहे हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई भक्ति कथा और बाबा श्याम के चमत्कारों के साथ। तब तक बाबा श्याम का नाम लेते रहिए, मन में श्रद्धा रखते रहिए और हमेशा कहते रहिए, जय श्री श्याम।